मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, अंघ्रि अंबुज पांस को जन्म जन्म हो याची हो, प्राचीन वर सत्यव्रत रहुगण सगर भगीरथ, वाल्मीक मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ, रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीच उदारा, सुरत सुधनवा शिविर सुमति अति बल की दारा, नील मौरध्वज ताम्रध्वज अलरक कीरत राची हो, अंघ्रि अंबुज पांस को जन्म जन्म हो याची हो। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इनके परम पावन चरित्र में मेरा अनुराग हो, इन चरित्रों में मैं रंग जाऊं। मुझे पता नहीं था कि भक्तों के चरित्रों में इतना रस है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि जब मैंने वर्णन किया तो पता चला एक एक भक्त का चरित्र अनुपम है, अद्भुत है। हे नाथ, हे गोविंद, हे माधव, हे राघव, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही मेरी याचना है कि संसार में मैं बार बार आऊं, बार बार मेरा जन्म हो और मैं इन संतों के परम पावन चरित्रों को गाऊं और सुनूं। हे माधव, मुझे ऐसी जगह जन्म देना जहाँ संतों की परम पावन चरण रज मुझे नित्य प्राप्त हो, मैं उससे नित्य अपना अभिषेक करूं। ऐसी भावना श्री नाभाजी महाराज की इस छप्पे में है। इनमें महर्षि वाल्मीकि जी का भी स्मरण किया है। महर्षि वाल्मीकि जी के परम पावन चरित्र में आपने श्रवण किया, प्रभु श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा, मुझे यहाँ 14 वर्ष तक रहना है, आप बताओ कहाँ रहूं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान के निवास के लिए 14 स्थान बताए हैं। उन 14 स्थानों में कल आप श्रवण कर रहे थे, श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि जय जय, आपसे ज़्यादा जिसे आपके भक्त प्रिय लगते हैं,
आप उनके हृदय में निवास करो। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, राम भगत प्रिय लागहि, तेहि ओर बसहु सहित वैदेही, तेहि ओर बसहु सहित वैदेही। इस बात को श्री ठाकुर जी कई बार कह चुके हैं। सबरी जी के प्रसंग में भी कहा है, मोते अधिक संत कर लेखा। सबरी जो मेरे से भी ज़्यादा संतों के प्रिय भाव रखता है, वो मेरी सातवीं भक्ति कर रहा है। सातों मुहिमय सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भागवत जी में सुतदेव जी के प्रकरण में आपने सुना है, इस मिथिला में सुतदेव जी के यहाँ ठाकुर जी पधारे, उनके साथ बड़े बड़े 7 ऋषि थे। उसमें परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज भी थे, श्री नारद जी भी थे, और भी ऋषि थे। तो श्रुतदेव ब्राह्मण ने ऋषियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, केवल श्री कृष्ण का पूजन किया, कृष्ण की आरती की, श्री कृष्ण का वंदन किया। तो भगवान ने श्रुतदेव को कहा, आपने बहुत बड़ी गलती की, आपको पहले इन ऋषियों का पूजन करना चाहिए, फिर मेरा करना चाहिए। इसलिए मेरे सामने इनका पूजन करो। और भगवान ने उन संतों की महिमा बढ़ाने के लिए उन ऋषियों का पूजन अपने सामने कर, ऐसा भागवत जी में लिखा हुआ है। तो यहाँ श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे नाथ, जो आपसे भी ज़्यादा आपके प्रिय भक्तों के प्रति जिसकी निष्ठा है, आप उनके हृदय में निवास करो। अब 12वां स्थान कहते हैं, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, जाति पाति प्रिय परिवार सदन सुखदाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। हे राम, मनुष्य के जीवन में 5 स्थान प्रतिष्ठा के हैं, जाति, पाति, धन, धर्म और बड़ाई। ये 5 स्थान प्रशंसा के हैं, प्रतिष्ठा के हैं। इससे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, अच्छी जाति में जन्म हो जाए, बहुत धन हमारे पास हो जाए, हम सात्विक काम करने लग जाएं। ये 5 स्थान प्रतिष्ठा के हैं और 2 स्थान सुख के हैं, एक घर, दूसरा परिवार। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि मन की वृत्तियां इन 7 स्थान में लगी रहती हैं, जाति में, पाति में, धन में, धर्म में, बड़ाई में, परिवार में, घर में। तो हे गोविंद, इन 7 जगह से वृत्तियों को निकाले और आपके चरणों में जोड़े, वहां आप निवास करो। सब तज तुम ही रहे उरुलाई, सब तज तुम ही तिनके हृदय रहु रघुराई, तिनके हृदय रहु रघुराई, रहु रघुराई,
रहो रघुराई। ऐसे भक्त कौन है जिन्होंने ठाकुर जी के लिए सब कुछ छोड़ दिया? ऐसे भक्त लंका कांड के अंत में जिन्होंने श्री राम जी के लिए रावण से युद्ध किया, ऐसे वानर सैनिक हैं। श्री राम जी के लिए सब कुछ सुख छोड़ दिया, उन्हें घर का सुख छोड़ दिया, परिवार का सुख छोड़ दिया, प्रतिष्ठा छोड़ दी, सब छोड़ दिया। और भगवान जो आज्ञा देते हैं वही करते हैं। जो कछुआ आज्ञा प्रभु दीनी, जो कछुआ आज्ञा प्रभु दी, हर के सुरन विलंब न कीनी, हर के सुरन ममहित लागो तजे इन प्राणा, ममहित लागो सकल जियावो सुरेश सुजाना, सकल जियावो सुरेश। करोड़ों बंदर मर गए राम जी के लिए, मर गए, सब के सब युद्ध में मर गए। रावण की मृत्यु के बाद इंद्र आए श्री राम जी की स्तुति करने के लिए। तो राम जी ने कहा, सुरेश, इंद्र, तुम अमृत की वर्षा करो, जिससे जितने लोगों की मृत्यु हो गई है वो फिर जीवित हो जाए। जितने लोग परिवार छोड़ के आए थे, अपने सुखों को छोड़ के आए थे और मेरे लिए प्राण दे दिए हैं, उनमें से एक की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तुम अमृत की वर्षा करो जिससे सब जीवित हो जाएं। सकल जियाओ सुरेश सुजाना। कहते इंद्र ने आकाश से अमृत की वर्षा की और सभी लोग जीवित हो गए। तो ऐसा जिनका भाव है, हे नाथ, आपके लिए जो अपना मन इन सातों से निकाल के आप में लगाते हैं, आप उनके हृदय में निवास करो। ये वाल्मीकि जी ने 12वां स्थान बताया। अब 13वां स्थान कह रहे हैं। सरक नरको अपवर्ग समाना, सरग नरको अपवर्ग समान, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, करम बचन मन राउर चे, राम करहु तिहि के उरडेरा, राम करहु तिहि के उरडेरा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राघव, जो समदर्शी हैं, समदर्शी का तात्पर्य है न उन्हें स्वर्ग की चाह है, न उन्हें नरक से घृणा है, न उन्हें मोक्ष की चाह है। उनके लिए स्वर्ग, नरक और मोक्ष बराबर है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ देखते हैं वहाँ उन्हें आप दिखाई पड़ते हैं। धनुष बाण लिए आपका दर्शन होता है। उन्हें नरक भेज दो तो आपको देखेंगे, उन्हें स्वर्ग भेज दो तो आपको देखेंगे। वो जहाँ भी जाते हैं वो आपका दर्शन करते हैं।
मनसा वाचा कर्मणा वो आपके दास हो गए हैं। हे नाथ आप उनके हृदय में डेरा लगाओ, आप उनके हृदय में निवास करो। रामायण में ऐसे भक्त कौन है जो सब जगह श्री ठाकुर जी को देखते हैं? उत्तर कांड के प्रारंभ में चारों भाई सनकादिक ऐसे भक्त हैं जो अभेददर्शी हैं, समदर्शी हैं, सब जगह अपने ठाकुर को देखते हैं, अपने राघव को देखते हैं। रूप धरे जनु चारो वेदा, रूप धरे जनु समुदर्शी मुनि विगत विभेदा, समुदर्शी मुनि विगत विभेद। समदर्शी। एक बार पार्वती जी गुस्सा हो गई सनकादिक के ऊपर, चारों के ऊपर, साथ दे दिया ऊंट बन जाओ। ऊंट बन गए, कोई गुस्सा नहीं किया, कुछ नहीं, ऊंट बन गए। तो पार्वती जी ने पूछा तुमको पशु बना दिया, तुमको गुस्सा नहीं आ रहा? बोले नहीं। बोले हमको बड़ा लाभ हो गया, अब यहीं बैठेंगे, यहीं सब हमारा मलमूत्र हो जाए, कोई अब इसके लिए जाना पड़ता था, हमारा समय बचेगा। हमें तो ठाकुर जी की कथा सुननी और कहनी, हमें कुछ भी बना दो। समदर्शी। आशा वसन व्यसन यह तीन, आशा वसन व्यसन यह, रघुपति चरित होए तहाँ सुनहि, रघुपति चरित होए। सनकादिक सृष्टि के प्रारंभ में हुए, ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं। और महाराज तब से भगवान की कथा सुने, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई, और अभी इनको तृप्ति नहीं हुई। गोस्वामी जी कहते आज भी जहाँ कथा होती है ये चारों भाई आकर के पहले विराजते हैं, आज भी। होए तहाँ सुनी ही वर्तमान क्रिया का प्रयोग है, अभी भी सुनते हैं। और कथा में कितनी रुचि है, भगवान के दर्शन से भी ज्यादा रुचि कथा में। ब्रह्मलोक से नित्य प्रति सनकादिक श्री अयोध्या राम जी का दर्शन करने आते हैं। श्री राम जी जब सिंहासन में विराजमान हो गए तो नियम बना लिया चारों भाई सनकादिकों ने, प्रातःकाल ब्रह्मलोक से चलते, अयोध्या में आकर श्री ठाकुर जी का दर्शन करते, फिर वापस जाते। रोज का नियम बन गया। एक दिन रास्ते में पता चला कि आज शेष जी कथा कहेंगे पाताल लोक में, तो दर्शन करने नहीं गए, वहाँ से पाताल लोक चले गए। शेष जी 1000 मुख से कथा कहते हैं और बड़ी रसमय कथा करते हैं शेष जी। वहाँ कथा सुनने चले गए। कथा पूरी सुन करके फिर सायंकालीन दर्शन करने गए राम जी का। तो अयोध्या के लोगों ने पूछा कि महाराज आज आप प्रातःकाल नहीं आए, शाम को आए। तो सनकादिकों ने कहा हमको दर्शन से ज्यादा सुख कथा में मिलता है। ऐसा व्यसन है इन चारों भाइयों का। ये कैसे हैं, असंग विचरने वाले हैं। इनकी कहीं पर ठाकुर को छोड़कर अन्य दृष्टि नहीं है। तो ऐसी जिसे सब जगह आपका दर्शन होता हो, हे नाथ आप उनके हृदय में निवास करो। अब अंतिम स्थान 14वां स्थान बड़ा जोरदार कहते हैं श्री वाल्मीकि जी। जाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सम सहज सने। बसहु निरंतर तासु मनो, बसहु निरंतर
तासुमनो सो राउर निज गे, सो राउर निज गे। हे राघव, जिसे किसी समय किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती है, कबहू कछु, आपसे कभी वो कुछ मांगता ही नहीं है, कभी भी। पूज्य भाई जी श्री हनुमान साहब पोदार जी कल्याण के आदि संपादक कहते हैं कि इस दोहे में गोस्वामी जी ने उपासना का रहस्य भर दिया है। यही ठाकुर जी की उपासना है। श्री ठाकुर जी से किसी तरह की भी याचना, वो हमारा भजन ठाकुर जी के पास नहीं पहुंचता है, उस याचना में समाप्त हो जाता है। कितनी भी अच्छी याचना हो, लेकिन वो भजन उस याचना में समाप्त हो जाएगा। और उपासना वही है जो भजन ठाकुर जी के काम में आए। तो एक तरफ तो हम भजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो भजन हमारा समाप्त हो रहा है, तो कुछ मिल नहीं रहा। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज, एक किसान रस्सी बना रहा था और पीछे भैंस की पड़िया खड़ी थी और रस्सी खा रही थी। सुबह से शाम तक रस्सी बनाया और देखा एक भी रस्सी नहीं, कहाँ गई, वो पूरी पड़िया खा गई। ऐसे ही हम जितना भजन करते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं सब खा जाती हैं, भगवान के पास हमारा भजन पहुंचता ही नहीं है। गिरिराज जी वाले पूज्य पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज सुनाते थे कि एक बार एक जगह एक गांव के लोग संकीर्तन कर रहे थे और इतना डूब के संकीर्तन कर रहे थे, चीख मार मार के, हा केशव, हा गोविंद, हा राघव। गिर पड़े कीर्तन करते करते, आंखों से खूब अश्रु भी गिरे। सुबह से लेके शाम तक कीर्तन इतना टीस मार करके कर रहे थे कि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ गई। तो उनको लगा रही इतना डूब के कीर्तन करने, चलो सुन के आए। नारद जी आए तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले देखो इनको 12 घंटे कीर्तन करते हो गए और ठाकुर जी इनको दर्शन नहीं दिया, अभी जाता हूँ बैकुंठ। श्री नारद जी बैकुंठ गए, भगवान नारायण से कहा बड़े कठोर हो आप, 12 घंटे से रो रहे हैं, 30 दहाड़ मार मार के, और 5 मिनट के लिए यदि प्रकट हो जाते तो आपका क्या नुकसान हो जाता। आप चलिए। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा देखो नारद, वो मेरे लिए कीर्तन नहीं कर रहे हैं, मैं कैसे जाऊं। बोले कमाल हो गया, इतनी तेज तेज से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपको बोला आप कह रहे मेरी। बोले हाँ मैं कह रहा हूं ना, मेरी नहीं कीर्तन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा बिल्कुल आपकी जाने की इच्छा नहीं है, आप एक बार चलो दर्शन दो। तो नारद जी के कहने से भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु वैकुंठ से आए और उस गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले कि जाओ भाई, तुम जाके कहो कि भगवान दर्शन देने के लिए आए, बुला लो, हम सबको दर्शन दे देंगे। ठीक है। श्री नारद जी जहाँ कीर्तन कर रहे थे वहाँ गए, लोगों से कहा देखो भगवान कृपा करके दर्शन देने के लिए बस यहाँ से थोड़ी दूर चलो। उनमें कुछ लोगों ने कहा कि आपका परिचय। बोले मुझे लोग नारद के। अरे महाराज कितने नकली लोग घूमते हैं, कोई नारद जी ऐसे होते हैं घर घर भागे। तो कुछ लोगों ने उपेक्षा कर दी। करीब 20-25 लोग तैयार हुए, बोले चलो। चले। अब भगवान ने क्या कि रास्ते में महाराज अनेक तरह के मूल्यवान वस्तुओं का बाजार प्रकट कर दिया। सोने का बाजार, चांदी का बाजार, अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्रों का बाजार, अच्छे अच्छे वस्तुओं का बाजार। उनमें से आधे तो उसी में अटक गए। अरे भैया तुम जाओ, हमको नहीं जाना भगवान का दर्शन करने।
अब उसमें से 8-10 जो बचे, तो आगे क्या हुआ कि महाराज भगवान ने 9 युवती स्त्रियों को प्रकट कर दिया। वो रो रही हैं, बोले हमारा कोई आश्रय नहीं है, हमें कोई आश्रय दे दो। जो 10 जा रहे तो सीधे उनके पास चले गए। महाराज जी ने कहा अरे माया है, तुम्हें ठगने के लिए भगवान के दर्शन से वंचित कर मत। अरे बोले हम जाएंगे, हम जाएंगे। और वो सब के सब वहाँ चले गए। नारद जी अकेले पहुँचे भगवान के पास। बोले क्या हुआ? बोले कोई नहीं है। हमने पहले कहा था ना कि कोई भी मेरे लिए भजन नहीं कर रहा है, ये सब संसार की वस्तुओं के लिए भजन कर रहे हैं, मैं दर्शन क्यों दूं? तो ये दृष्टांत सुनाने के बाद पंडित जी कहते थे कि 99% लोग भजन नहीं करते। मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, माला भी जपते हैं, लेकिन वो भगवान के लिए नहीं है। तो कहाँ हुआ भजन? वो तो किसी संसारिक कामना के लिए है। भागवत जी में आया है कि जब हिरण्याकश्यप को मार दिया नरसिंह भगवान ने, प्रहलाद जी को अपनी गोदी में लिया और कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए वरदान मांगो। इतनी अच्छी बात प्रहलाद जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। प्रहलाद जी ने कहा कि सबसे पहले तो प्रभु ये काम करो कि मेरे हृदय में जो मांगने का बीज है इसको समाप्त कर दो। जो एक कामना है मांग, इसे समाप्त कर दो प्रभु आप। आगे प्रहलाद जी बोले जय जय। जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो इंद्र कांपता था, सारा त्रैलोक कांपता था। जिसके पास इतना अतुल ऐश्वर्य, जिसकी कोई गणना नहीं है, वो मेरा पिता मरा हुआ पड़ा है, वो मेरा पिता आपके सामने मरा हुआ पड़ा है। क्या गया साथ में? जिसका इतना प्रभाव, ऊपर भक्ति करते तीनों लोग कांपते थे, और जिसके ऐश्वर्य का कोई ठिकाना नहीं, वो आज मरा हुआ पड़ा है। फिर मैं संसार की वस्तुएं मांगू? मैं प्रत्यक्ष तो देख रहा हूं परिणाम, क्या काम आया? इसलिए नाथ आप मेरे ऊपर यदि कृपा करना चाहते हैं तो ऐसी कृपा करें कि मेरे हृदय में मांगने की जो बीज है यही समाप्त हो जाए। एक प्रपन्नामृत ग्रंथ है श्री रामानुज संप्रदाय में, उसमें लिखा है कि एक बार 9-10 संतों ने निर्णय किया कि भाई समय जा रहा है और समय दोबारा आएगा नहीं, तो हम लोग अब सब संसार के व्यवहार से अलग होकर एक जगह रहकर भगवान नाम संकीर्तन करें और भगवान का भजन करें। तो 10 लोगों ने विचार किया और एक एकांत जंगल में चले गए। घास फूस की उन्होंने छोटी छोटी झोपड़ी बना ली और आपस में कहा देखो भाई हम लोग 10 हैं, कोई बात नहीं करेगा। हम लोग प्रातःकाल से लेकर रात्रि में 10 बजे अपनी अपनी कुटिया में भजन करें, कोई बातचीत नहीं होगी। और 10 बजे रात्रि में निकल करके हम लोग फिर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, मिल के संकीर्तन करेंगे। भजन अपना अपना, संकीर्तन साथ में संकीर्तन करेंगे। ये पहले से निश्चय कर लिया और महाराज वास्तव में भजन में जुट गए। रात्रि होती 10 बजे तो फिर बाहर आके संकीर्तन करो। ऐसा संकीर्तन करते, उन्मत्त संकीर्तन, अनुमत्त संकीर्तन। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। इतना उन्मत्त कीर्तन करते कि उनको अपनी देह के ख्याल नहीं रहे, अपने शरीर की सुध नहीं रहती। तो भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए। उनके इस डूबे हुए संकीर्तन को साक्षात प्रभु, साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। अब भगवान को देखने को कोई तैयार नहीं, वो ऐसे डूबे तो कोई भगवान को नहीं देख रहा है। तो भगवान ने एक का कंधा पकड़ा और हिलाया, कहा भाई हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। तो उसने कहा बड़ी कृपा की महाराज, हम जिसे दर्शन देते हैं उसे वरदान देते, वरदान मांगो। तो कीर्तन करने वाले ने कहा महाराज दोनों हाथ करो ऊपर और बोलो जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो इन्होंने भगवान के लिए भजन किया तो 1 महीने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। ये देखो फर्क हुआ ना, पहले वाला संकीर्तन एक संकीर्तन, उन्होंने भी संकीर्तन किया, रो रहे हैं, गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी तो यहीं बैठे ना, जानते किसी ने रो रहा है तो ठाकुर जी नहीं आए। और इन्होंने ठाकुर जी के लिए 1 महीने में ठाकुर जी प्रकट। ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे नाथ, जिसे केवल आप चाहिए, आप उसके हृदय में निरंतर निवास करो। जाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मनो, सोराउर निज गे। ये पूज्य महाराज जी कह रहे थे श्री सदगुरुदेव भगवान कि इसमें निज गेह लिखा है। निज माने निजी मकान है, बाकी जो 13 स्थान है वो किराए के मकान है। किराए के मकानों से जाना पड़ता है, अरे किराया बढ़ा दिया छोड़ो भाई, नहीं। बाकी केवल 14 स्थानों में ये स्थान निजी मकान, निजी मकान का अपना अलग आनंद रहता है। कहीं सो कहीं पढ़ो, किसी का दबाव नहीं, किसी का कुछ नहीं। तो 14 स्थानों में केवल ये स्थान निज गेट कहा वाल्मीकि जी ने, या सब कोई भगाएगा नहीं, पड़े रहो आराम से। काम नहीं भगाते, ठाकुर जी हमारा एक काम कर दो, ठाकुर जी कहते हैं आपस कर दी, माला क्या जपी, ये लाओ, ये करो, ये करो। लेकिन एक स्थान ऐसा है जहाँ ठाकुर जी आराम से रहो, कोई आपको कोई काम नहीं है, ये आपका निजी घर है, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। ऐसा श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं, ये आपका खास घर है, आप इसमें रहो। रामायण में ऐसे कौन से भक्त हैं जो ठाकुर जी से कुछ नहीं चाहते, बताओ आप। 14 भक्तों का पूरी भक्तमाला सुना दी। इन 14 स्थानों में 14 दूनी 28 भक्तों का स्मरण किया। एक एक स्थान में 2 भक्तों का, एक एक कांड के 2 भक्तों को लिया, 7 दूनी 14 भक्त हो गए। ऐसे कौन से भक्त हैं? श्री काकभूषुंडी जी ऐसे भक्त हैं। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लो लागी। इसलिए काकभूषुंडी जी की मृत्यु नहीं हो रही है। इन्हें कुछ चाहिए नहीं,
हमें जब चाहना होता है तभी तो मृत्यु होती है कि अगले जन्म में मिलेगा। 27 कल्प हो गए, काकभूषुंडी जी को कथा कहते हैं। कितने? 27 कल्प, यानी 27 ब्रह्मा बदल गए, लेकिन की कथा चल रही है। इस तरह से सौदय भवन बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक के भक्तों के मन में रहने के लिए श्री वाल्मीकि जी ने दिखलाए। भगवान को ये सभी भवन बहुत अच्छे लगे, भाई अच्छे लगे, यानी भगवान ने स्वीकृति दे दी। यहीं विद मुनिवर भवन दिखाए, यहीं विद मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, राम मन भाए, राम मन भाए। भगवान ने सारे से कहा कि महाराज मुझे लीला करनी है, इसलिए लीला के अनुकूल बताओ मैं कहाँ रहूं। तब वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान आप श्री चित्रकूट में निवास करो, ये स्थल बड़ा ही सुहावना है, वन भी बड़ा सुंदर है। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि तहाँ तुम्हारे सब भांत सुपासु, तहाँ तुम्हारे सब भांत सुपासु। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राघवेंद्र सरकार श्री किशोरी जी से कहते हैं, हे सीते देखो ये चित्रकूट पर्वत के शिखर कितने मनोहर हैं, कोई नीलमणि रंग का है, कोई पीत रंग का है, कोई अरुण रंग का है, कोई चांदी के रंग का है, कोई सोने के रंग का है। सुवर्णकूटम रजताभिकूटम, सुवर्णकूटम रजताभिकूटम, माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम, अनेककूटम बहुवर्णकूटम, श्रीचित्रकूटम शरणं प्रपद्ये, श्रीचित्रकूटम शरणं प्रपन्ने। चित्रकूट समं नास्ति तीर्थ ब्रह्मांड गोलके, यत्र श्रीराम चंद्रोऽसौ सीतया सहिता सुधी, सीतया सहिता सुधी। महाराज इस तरह से चित्रकूट की महिमा का गायन श्री वाल्मीकि जी ने किया है। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाए, आए नहाए सरित वर सीय सहित दो भाई, आय नहाए सरित बरो सीय सहित दो भाई, सियावर राम चंद्र जी की जय। नमो नमो श्री भक्त सुमार, जाके सुनत महा